समिट में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना के दौरान भारत की कोशिशों और वैक्सीन नीति की तारीफ की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना महामारी से निपटने को लेकर पीएम मोदी की तारीफ की। साथ ही बाइडेन ने कोरोना से निपटने में चीन और भारत की तुलना करते हुए चीन को फेल करार दिया। उन्होंने कहा कि बड़ी आबादी के बावजूद भारत ने कोरोना पर लोकतांत्रिक तरीके से काबू पाया है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने कहा कि कई देशों को भेजी गई भारत की वैक्सीन से जमीनी स्तर पर काफी फर्क पड़ा। वहां समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड ने काफी कम वक्त में अपनी अहम पहचान बना ली है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। क्वाड समिट के बाद पीएम मोदी और जो बाइडेन में द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी ने भारत और अमेरिका की साझेदारी सही मायने में भरोसे की साझेदारी है। कई क्षेत्रों में हमारे समान हितों ने इस भरोसे के रिश्ते को और मजबूत किया है। पीएम मोदी ने कहा कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में लगातार सहयोग बढ़ा है, लेकिन ये हमारी ताकत से कम है। वहीं बाइडेन ने कहा कि दोनों देश मिलकर काफी कुछ कर सकते हैं और करेंगे भी। बाइडेन ने अमेरिका भारत की साझेदारी को और भी मजबूत बनाने के लिए कमिटेड होने की बात कही। और अब हमारे साथ टोक्यो से हमारे सहयोगी माधव दास जुड़ रहे हैं। माधव, डिप्लोमेसी के नजरिए से क्वाड समिट भारत के लिए कितना अहम रहा? देखिए, ज़ाहिर तौर पर क्वाड मीटिंग के दौरान जब यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ही आकर ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए ही नहीं, लेकिन कोविड-19 की जो पूरी फाइट है, इसने ये दुनिया को साबित करके दिखाया कि कैसे ऑटोक्रेटिक कंट्रीज़ की अगर हम कंपैरिजन करें डेमोक्रेसीज़ की, तो ये अक्सर कहा जाता है कि ऑटोक्रेटिक कंट्रीज़ जो है जल्दी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी होने के बावजूद भारत ने जिस तरह कोविड-19 की फ़ाइट करी है, और इतनी ज़्यादा आबादी वाली देश भारत से ज़्यादा सिर्फ चाइना का है, और वहाँ पर हमने देखा है किस की कोविड-19 की फाइट हुई है। भारत ने जिस तरह वैक्सीन्स की भी कंट्रीब्यूशन दी है, उस पे भी काफ़ी प्रशंसा हुई। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर और जापान प्राइम मिनिस्टर ने भी ये नोट किया है कि जो कोविड वैक्सीन्स है क्वाड के दौरान और क्वाड वैक्सीन्स के स्कीम्स के तहत जो बांटी गई है, उससे कई देशों पे उसका प्रभाव हुआ है। थाईलैंड की बात करें, कंबोडिया की बात करें, कंबोडिया में प्रधानमंत्री तक एयरपोर्ट गए थे जस्ट वैक्सीन्स रिसीव करने के लिए। तो कहीं ना कहीं दुनिया में इसका असर देखा जा रहा है, और इसलिए भारत की काफ़ी प्रशंसा हुई है। तो ये एक बहुत अहम मुद्दा है। चाइना और चाइना की जहाँ तक एक्टिविटीज़ हैं, उस पर भी कहा गया है कि मैरिटाइम एक्टिविटीज़ और इलीगल एक्टिविटीज़ को नहीं होना चाहिए, और जिस तरह की एक्टिविटीज़ चाइना पिछले सालों में करती आ रही है, उसी को बिना चाइना का नाम लिए उसी की तरफ अंदेशा था। साथ ही साथ पाकिस्तान का भी बिना नाम लिए रेफरेंस दिया गया है। टेरर और एक्सपोर्ट ऑफ टेरर की बात की गई है, स्ट्रांगली कंडेम किए गए हैं 26/11 के अटैक, चाहे मुंबई हो चाहे पठानकोट के अटैक्स हो, सब की कड़ी निंदा की गई है। और साथ ही साथ कहा गया है कि FATF के नॉर्म्स की पालन होनी चाहिए। तो ये काफ़ी अहम स्टेटमेंट है क्वाड लीडर्स का, और आने वाले महीनों में चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे हाई टेक्नोलॉजी हो, इन सब पे कोऑपरेशन की बात की गई है इन क्वाड कंट्रीज़ के बीच में, और उसकी ओर काम किया जाएगा।